दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा कमाल कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पीछे पछाड़ दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इस खबर में बताऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया और ऐसा कौन सा सर्वे आया है जिसमें राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे करके सबसे आगे निकल गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आगामी कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बिहार में एक तरफ जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में लगातार कई सर्वे भी आ रहे हैं। सर्वे में कई ऐसी जो चीज़ें हैं पूछी जा रही हैं, चाहे ये हो कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या चाहे ये सवाल हो कि आखिरकार बिहार में लोगों की सबसे बड़ी पसंद जो है नेताओं में से किस नेता की है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी को लेकर बिहार से बड़ी खबर आई है। दरअसल दोस्तों, पोल ट्रैकर नाम की एक सर्वे एजेंसी है जिसने सर्वे किया है और सर्वे में सवाल उसने ये पूछा कि जो सर्वे उसका है पोल ट्रैकर का, उसमें ये सवाल पूछा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 का जो ओपिनियन पोल है उसमें युवाओं की जो पहली पसंद है कौन सा नेता है। उसमें नेताओं को उन्होंने नाम दिया राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो बड़े नेताओं का नाम दिया और दो बड़े नेताओं का नाम देकर पोल ट्रैकर ने यह सवाल पूछा कि आखिरकार इन दोनों नेताओं में से बिहार के युवाओं की पहली पसंद कौन है, यानी कि युवा जो है किस नेता को पसंद करते हैं। तो इस सर्वे का जवाब जो आया है दोस्तों, बहुत चौंकाने वाला है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और भले ही भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ये मिलकर कहती हो कि देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक मोदी है, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर मोदी को झटका दे दिया है। करीब 5 लाख लोगों का जो सैंपल है इस सर्वे में लिया गया, उस 5 लाख लोगों में से राहुल गांधी को जो पसंद करने वाले लोग हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, करीब 47% लोग जो है राहुल गांधी को सबसे अच्छा नेता मानते हैं। यानी युवाओं की जो पहली पसंद है बिहार में 5 लाख लोगों को जो सैंपल लिया गया उसमें राहुल गांधी है। वही करीब 39% लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा नेता मानते हैं। यानी 39% जो युवा हैं उनकी पहली पसंद जो है प्रधानमंत्री मोदी है। इन सब के बीच 14% लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने ये माना है कि दूसरे कई नेता हैं, चाहे कई ऐसे नेता हैं जो देश में उनको अपनी पसंद बताया है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों ये देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिहार का सर्वे है, लेकिन बिहार के अलावा भी आप जानते हैं दोस्तों कई बार ऐसे सर्वे आते हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों या पूरे देश में ही करवाए जाते हैं, जिसमें राहुल गांधी कई दफा ऐसा हुआ है जिसमें युवाओं की पहली पसंद बनकर आगे निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजर आए हैं। अब तो ये तो पसंद हुई बिहार के युवाओं की कि कौन सा अच्छा नेता, लेकिन बिहार में चुनाव है तो दोस्तों ये भी आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार बिहार की जो 243 विधानसभा सीटें हैं उसमें किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, कौन सी पार्टी, यानी कौन से, चाहे इंडिया गठबंधन हो, कौन बाजी मारता नजर आ रहा है। इस सवाल का भी जवाब देंगे दोस्तों, इस सवाल का भी जवाब देंगे। पोल ट्रैकर ने इस सवाल को भी पूछा है, पूरा सर्वे किया है कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार अभी के मुताबिक बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, पोल ट्रैकर ने अपने सर्वे के अनुसार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में करीब 5 लाख लोगों का सैंपल लिया और सैंपल में जो है ये सवाल पूछा गया कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार। उस सर्वे के मुताबिक दोस्तों आपको बता दें करीब 42.8% लोग जो हैं, करीब 42.8% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बननी चाहिए। लेकिन यहाँ भी नज़ारा कुछ उल्टा है दोस्तों। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली इंडिया गठबंधन के लोगों, इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके पक्ष में कितने लोग हैं ये बता देते हैं। करीब दोस्तों 44.2% लोग जो चाहते हैं वो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार चाहते हैं, यानी तेजस्वी यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपको बता दें दोस्तों 126 सीटें यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को लोगों ने दी है, वहीं 112 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को दी है। बड़ी बात यह है दोस्तों क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर सरकार बनती है तो ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी भी नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर फाइनल जो ऐलान है वो नहीं किया गया है। 112 सीटें जो है पोल ट्रैकर के सर्वे में इंडिया गठबंधन को मिल रही, लेकिन 126 सीटें दोस्तों इंडिया गठबंधन को मिल रही है। यानी आप समझिए कि बहुमत का आंकड़ा सीधे बिहार में इंडिया गठबंधन अभी के मुताबिक पार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो दूसरी अदर पार्टियां हैं उनको भी सीटें मिली हैं। एक सीट जनसुराज को पोल ट्रैकर के सर्वे के मुताबिक मिल रही है। वहीं 8 सीटें जो है अदर यानी दूसरी पार्टियों के या फिर जो निर्दलीय नेता है उनको मिलती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल और ये भी होगा कि आखिरकार ये तो सीटें हों कि कौन जीत रहा है, युवाओं की पहली पसंद कौन लेता है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार बिहार में अगर
एनडीए की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन होगा? या फिर आपके मन में यह भी सवाल होगा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में मुख्यमंत्री पद की पसंद कौन होगा? तो यहाँ भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली इंडिया गठबंधन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाले इंडिया गठबंधन को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी बड़ा झटका देता हुआ नजर आ रहा है। पोल ट्रैकर ने दोस्तों सर्वे किया, सर्वे में उसने बड़ा सवाल पूछा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद कौन है? 3 नाम दिए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर। सोचिए दोस्तों कौन हो सकता है? मुझे पता है आपका जवाब होगा तेजस्वी यादव। जी हाँ, भी नजर आ रही है। और अदर यानी दूसरे चेहरों को जो लोग हैं 17% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि दूसरा कोई नया चेहरा है और जो मुख्यमंत्री बने। बिहार के सियासी रण में दोस्तों जिस तरीके से अभी से सियासी पिच में तमाम पार्टी के नेता बैटिंग करने उतरे हैं, उसमें कहीं ना कहीं विस्फोटक बैटिंग अगर कोई करता हुआ नजर आ रहा है तो वो है कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। और बिहार के अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो उसमें अगर कोई विस्फोटक बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा है तो वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के तमाम जो नेता हैं वो लगातार आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन के कई नेता जो है कांग्रेस और आरजेडी में जा रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में अभी चुनाव के लिए 2-3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से लगातार सर्वे आ रहे हैं, राहुल गांधी युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की पहली पसंद बनते जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो है सबसे ज्यादा सीटें सर्वे में लाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखकर कहा जा सकता है कि आगामी जो बिहार का विधानसभा चुनाव है उसमें नीतीश कुमार की कुर्सी कहीं न कहीं डोलती हुई नजर आ रही है और तेजस्वी यादव आगामी समय में अगर यही सर्वे के मुताबिक ऐसा ही चल रहा तो मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।